तो क्लियरली लिखा गया है कि जहां भी तुम काफिरों को पाओ उसको मारो, मार डालो। क्लियरली लिखा गया है। मतलब मुझे बांग्लादेश में 1,30,00,000 जो फंसे हुए हैं, जो मर रहे हैं, उसके लिए मैं रोऊंगा, मैं चीखूंगा सर कि तुम्हारा प्रॉफिट मोहम्मद, हाँ, वो अल्लाह से मिलने जाता है। कैसे जानते हो? गधा और खच्चर का बीच का एक जानवर जिसका मुंडी इंसानों जैसा है, और जो गधा और खच्चर का बीच का जानवर है उसका पंख है। कि इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए अरेबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन। मतलब इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह है अरब साम्राज्यवादी मतवाद का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223। उसमें लिखा गया है कि तुम्हारा औरतें तुम्हारे लिए फसल का खेती है, इस पे जिस तरीके से चाहो उस तरीके से हल चलाओ। काली का गर्दन नहीं काटा गया था। ये हिंदुस्तान में माँ काली का पूजा होना चाहिए था, यहाँ पर माँ काली का गर्दन काटा जा रहा है। किसने? जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और इस्लाम के अलावा दूसरा धर्मों को बोला जाता है फितना। अच्छा, हाँ, और हमारा कुरान में ऐसा लिखा गया है कि नमस्कार, मैं सुमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ इस सीरीज में। आज हमारे साथ एक मोंक है जिनको समझना आपके लिए एक बेहतर होगा। नमस्ते। ओम नमः शिवाय। आपको क्या नाम है आपका? अभी तो सत्य साधु है। हाँ। लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तब सनीउर रहमान नाम था। ओ। तो ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक बहुत ही फेमस लाइन है कि गाय और सांड जिस तबेले में रहेगा बछड़ा उधर ही पैदा होगा। तो मेरा माँ बाप सऊदी अरब में रहते थे और वो लोग मुस्लिम थे, तो मेरा पैदाइश मुस्लिम घर में हुआ था। मुस्लिम धर्म में? मुस्लिम धर्म तो नहीं बोलूंगा, हाँ, मुस्लिम जो फिलोसफी है उस फिलोसफी में मेरा जन्म हुआ था। अच्छा। वो भी सऊदी अरब में। सऊदी अरब मतलब जहाँ पर इसका फैक्ट्री है, इस्लाम धर्म का जो फैक्ट्री जहाँ से फाउंडेशन हुआ था। जैसे हर कंपनी का एक फाउंडेशन का एक कंट्री होता है ना, तो इस्लाम का फाउंडेशन हुआ था सऊदी अरब का मक्का में। और वही एक मुस्लिम कंट्री में जब मुस्लिम फैमिली में कोई भी पैदा होता है तो उसका कल्चर वगैरह सब वो इस्लाम का ही एडुकेशन होता है। तो मुस्लिम से हिंदू बनने का सफर कैसे हुआ? देखिए, एक झटके में तो कुछ होता नहीं है। अब मुझे पता अभी है कि मैं एक इंसान बन के पैदा हुआ था, मतलब जिसको साइंस में बोला जाता है होमो सेपियंस। अब क्या है कि जब मैं पैदा हुआ था मुझे बोला गया था कि तुम मुस्लिम हो। मतलब कि अच्छा ठीक है, शायद मैं मुस्लिम होऊंगा, लोगों ने जो बोला है। उसके बाद जब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ ये बताता हूँ। मैं डायरेक्टली सनातनी तो बना नहीं था, बस मुझे अपना धर्म को जानना था। हाँ, तो मैं अपना धर्म को जब जानना शुरू किया तब मैंने देखा कि इट्स कम्प्लीटली इलॉजिकल। और इलॉजिकल कब से समझ में आया, मेरा मम्मी पापा ने मेरे लिए एक कारी साहब को रखा था। तो वो कारी साहब मुझे इस्लाम का नॉलेज दिया करते थे। जैसे हमारे जैसे ABCDEFG जैसे होते हैं, का खा गा घा, तो उनका होता था अलिफ बे ते से जिम हा खा दल झल, मतलब वो अरबिक में। तो ठीक है, वो तो अरबिक मतलब कुरान पढ़ना सिखा रहा था मुझे। साथ ही साथ वो कुछ क्या बोलते हैं कहानियां सुनाते थे। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं मार्वल स्टूडियो जो है उसमें भी लॉजिक ढूंढता हूँ। तो अब इस्लाम का जो कल्प कहानी है उसमें भी मैं लॉजिक ढूंढने लगा। और इलॉजिकल कहानी के सामने लॉजिकल इंसान आ जाएगा, या तो धर्म टिकता है या फिर लॉजिकल इंसान रिलीजियस बन जाता है। अब मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा लॉजिक इतना कट्टर था कि सामने वाला ही भस्म हो जाता था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा कारी साहब मुझे एक बार बोल रहे थे कि इंसान जो पाप काम करता है वो हमारा जो बाएं कंधा होता है इसके ऊपर एक फरिश्ता होता है। उस फरिश्ते का काम ये होता है कि जब भी कोई पाप काम करता है तो वो अपने खाते में लिख लेता है, और जब भी कोई पुण्य काम करता है जिसको बोला जाता है स्वाब, पुण्य काम, तो वो लिखता है इस कंधे पे बैठा हुआ एक फरिश्ता। और इन फरिश्तों का नाम भी है, इसका नाम है किरामन और इसका नाम है कातिबिन। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 फरिश्ता रहते हैं कंधे पे बैठा हुआ जो आपका पाप और पुण्य लिखता है खाते में। ठीक है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि कंधे में बैठे रहते हैं, मैं कभी कभी भागता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, गिर नहीं जाते? मतलब कि ऐसा कैसे पूछ लिया। मतलब कि भाई देखो, हम लोग बाइक में भी बैठते हैं तो गिरने का चांस रहता है, गाड़ी में बैठते हैं फिर भी हम सीट बेल्ट लगाते हैं, मतलब गिरने का चांसेस को हम लोग रोकने के लिए बेल्ट लगाते हैं। तो या तो उन लोगों ने बेल्ट लगा के रखा है या फिर सुपर ग्लू लगा के बैठा हुआ है, तो गिरते क्यों नहीं है? अच्छा, बोलते थे कि मैं शैतान हूँ। भाई क्वेश्चन था ये बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुझे अरबी सीखने के लिए तो मुझे वो टीचर रखा गया है।
अब मैं टीचर को पूछ लिया था कि अच्छा इंसान जब मर जाता है तो कहाँ जाता है? बोले कि कब्र में जाता है। बोले कि हाँ वो तो दिखाई देता है कि सारे लोग उसको ले जाके कब्र में डाल के आते हैं, फिर क्या होता है? बोल रहे कि नहीं, तुम जब कब्र में जाओगे तो उधर दो फरिश्ते आएंगे, आके तुम्हें क्वेश्चन आंसर करेंगे। बोले कि अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन आंसर है? बोले केबीसी, मरने के बाद केबीसी कौन खेलता है? बोले कि नहीं, आएंगे फरिश्ते और तुम्हें तीन क्वेश्चन करेंगे। बोले क्या क्या? बोले कि तुम्हारा रब कौन है? तो मुझे जवाब देना पड़ेगा अल्लाह। हाँ, फिर बोले कि तुम्हारा नबी कौन है? मुझे जवाब देना पड़ेगा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा तुम्हारा दीन क्या है, मतलब तुम्हारा रिलीजन क्या है? तो मुझे बोलना पड़ेगा कि इस्लाम। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बोला ये जो प्री स्क्रिप्टेड जो ये केबीसी खेला जा रहा है तो उसका लैंग्वेज क्या होगा? कि अरबिक तो मुझे आता नहीं है, अभी अगर मैं मर जाऊं तो आंसर कैसे दूंगा मैं? हाँ, बोले कि नहीं, मरने के बाद हर कोई अरबी में बात करना शुरू कर देता है। तो मैं आपको 500 रियल क्यों दे रहा हूँ? 500 रियल, मैं सऊदी अरब में पैदा हुआ तो उधर रियल ही होते। अब ऐसा क्वेश्चन का आंसर उन लोगों के पास था नहीं। अब मेरे नज़र में हर कोई इंसानी था, और एक टाइम तक तो मेरा यही बिलीव था कि इस पूरा दुनिया में हर कोई मुस्लिम होते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में पैदा हुआ था, उधर कोई ना मंदिर है ना कोई चर्च है। हाँ, यहाँ तक कि जब मैं हज करने भी गया था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड। अच्छा। अब वहाँ पर जाके मैंने नॉन मुस्लिम क्या चीज़ होता है, हाँ, तब समझ में आया कि ना दुनिया में और भी धर्म वगैरह होते हैं। तो उस टाइम तक कोई भी था नहीं ये बोलने के लिए कि इस दुनिया में 4200 के ऊपर धर्म है। हाँ, मुझे लगता था कि पूरा दुनिया में एक ही धर्म है, क्योंकि वो लोग माइक्रोफोन में चीख चीख के जो हमारे हिंदुस्तान में अजान दिया जाता है, वो तो एक तरह का धर्मानुभूति पे आघात है कि वो जब ये डिक्लेयर कर रहा है कि अल्लाह अकबर, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब क्या है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है। ये तो एक तरह का ब्लास्फेमी क्या बोलते हैं, क्लेम है कि हमारे अलावा सारे झूठ है। हाँ, और हमें अगर कोई फॉलो नहीं करता वो अल्लाह के नज़र में बुरा है और उसको ख़त्म कर दो, ये बोला जाता है अजान में। नहीं, वहाँ पर तो ये तो क्लेम किया ही जा रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई बड़ा है नहीं। जो आपने पूछा कि ये बोला जाता है अजान में, नहीं, ये बोला जाता है कुरान में। हाँ, कुरान में 144 आयतें हैं जहाँ पर सीधा बोला जा रहा है कि काफिरों को मारो। अच्छा। अब काफिर कौन होता है? जो इस्लाम को नहीं मानता। अच्छा। हाँ, मतलब नॉन मुस्लिम, ऑल द नॉन मुस्लिम, स्पेसिफिकली ना हिंदू है ना क्रिश्चियन है, नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। और इस्लाम के अलावा दूसरा धर्मों को बोला जाता है फितना। अच्छा। हाँ, और हमारा कुरान में ऐसा लिखा गया है कि हमारा तो नहीं है, वो मोहम्मद का है, हाँ, हमारा नहीं है। तो क्या है कि वहाँ पर पूरा बोला गया है कि जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुरान का चैप्टर नंबर 9, मतलब अध्याय 9, श्लोक नंबर 5, जिसमें पूरा क्लियरली लिखा गया है कि जहाँ भी तुम काफिरों को पाओ उसको मार डालो। क्लियरली लिखा गया है। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि हमारा इंडिया में यूपीएससी क्रैकर्स, इतना पढ़ा लिखा लोग हर साल बाहर आते हैं, यूपीएससी क्रैकर्स होते हैं, तो वो लोग कभी भी कुरान को खोल के ये लाइन नहीं पढ़ सकता। जैसे मैं आपके चैनल के थ्रू में बता रहा हूँ कि कुरान का चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 पढ़ के देख लो, वही लिखा हुआ है जो मैं अभी कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, कोई भी वेबसाइट हो, चैट जीपीटी आजकल है, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए कि ट्रांसलेट द कुरानिक वर्स चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5। अच्छा, कुरान की जब हम बात करते हैं, कुरान मुस्लिम के लिए क्या है और आपके लिए क्या है? अब नहीं, मेरा नाम है सत्या। मेरा नाम असल में क्या है, मैं हर किसी को बोलता हूँ कि वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है, फल ही उसका परिचय है। हाँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ड्रैगन फ्रूट का ट्री से आम का फल निकल रहा है। नहीं, जो फल देता है जो भी पेड़, उस फल के अनुसार उसका नामकरण होता है। मैं सत्या बोलता हूँ। तो मिथ्या में मुस्लिम के अनुसार वो है अल्लाह के द्वारा भेजा गया आसमानी किताब। अच्छा। जो अल्लाह आसमान के ऊपर रहते हैं, आसमान से भेजा गया एक कुरान है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। अच्छा। हाँ, वो भी कब आया था? 610 ईस्वी में। अच्छा। 610 ईस्वी में उनके पास ये कुरान आया, क्योंकि वो पैदा हुए थे 570 ईस्वी में। अच्छा। 12 रबीउल अव्वल मंडे को मक्का में। अब उनका जब 40 साल उम्र हुआ था तब वो क्लेम करना शुरू कर दिए थे कि आई एम द प्रॉफिट ऑफ
अल्लाह। हाँ, मतलब जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट क्लेम किए थे कि आई एम द सन ऑफ गॉड, तो ठीक इसी तरह क्या बोलते मोहम्मद भी अपने आप को अल्लाह का दोस्त बताना शुरू कर दिए थे। तो मोहम्मद का इस क्लेम को सारे मुस्लिम, इस दुनिया के सारे मुस्लिम लोग वो सच मानते हैं। अब मैं जो जानता हूँ वो मैं बताता हूँ कि इस दुनिया में 4200 के ऊपर धर्म है, लेकिन इस 4200 के ऊपर धर्मों में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि तुम विधर्मियों को, मतलब हमारा धर्म को छोड़ के दूसरा धर्मों को मारो, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। उसके बाद दुनिया में कोई भी धर्म में ऐसा नहीं बोला गया है कि हम जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ हम अपना लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करेंगे। दुनिया में और कोई धर्म में नहीं है। आप बुद्धिस्ट कंट्री देख लो, वो लोग नहीं बोलते कि बुद्धिस्ट लॉ चाहिए हमें। क्रिश्चियन नहीं बोलते कि हमें पॉप का दिया हुआ जो कमिटमेंट है वो चाहिए हमें पार्लियामेंट में। नहीं। हिंदू भी नहीं बोलता कि मुझे क्या बोलते हैं भीमराव अंबेडकर का संविधान के अलावा हमें क्या बोलते हैं गीता का संविधान चाहिए या फिर हमें वेदों का संविधान चाहिए। नहीं, कोई नहीं बोलता। सिर्फ इस्लामी एक रिलीजन जो क्लेम करता है वो हमेशा बोलता है, लंदन में गया बोले कि हमारा शरिया लॉ इसमें चाहिए, इधर आया वक्फा बोर्ड है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। क्यों? जिंदगी जीने के लिए अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी गंगा जल है, तुम्हें सऊदी अरब से जमजम का पानी क्यों चाहिए? क्लियर। जब हमारे समंदर नमक उत्पादन करके दे रहा है, तुम खामा का क्यों इंपोर्ट करोगे विदेश से? अगर हम खाने का चीज है, पानी पीने का चीज है, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करवा रहे, तो हमारा फिलोसॉफिकल जो गैप है, हर एक इंसान को एक फिलोसॉफिकल या फिर रिलीजियस एक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो चीज हमें विदेश से क्यों चाहिए? अब क्या है कि ये विदेशी तो है लेकिन धर्म नहीं है सर। अच्छा, और आपका सऊदी से भारत आना क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखिए, पहली बात तो जो कंफ्यूजन मैंने आपको बताया, वो सारे कंफ्यूजन जब आता था मैं क्वेश्चन पूछता था, क्योंकि देखिए शरीर का भूख होता है तो हम खाना खाते हैं, मन का भूख जब होता है वो प्रश्न होता है, और उसका भूख को खत्म कौन कर सकता है? सवाल का जवाब। सवाल है आपका भूख, जवाब है उसका क्या बोलते हैं उसका आहार जिसको बोला जाता है। अब क्या है कि मुझे भूखा ही रख दिया गया था। पूरा कुरान होता है 30 चैप्टर, 30 पारा बोला जाता है। 300 पारा में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ओशो को भी जब पूछा गया था कि टेल अस समथिंग अबाउट इस्लाम, उन्होंने कि 90% इज यूजलेस। उसने पूरा क्लियरली बोल दिया था कि 90% इज यूजलेस, और बाकी जो 10% है वो भी हम बहुत मेहनत करके उसको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल मीनिंग दे सकते हैं, लेकिन वो भी फेक होगा। और दिस इज द ट्रूथ। अगर किसी ने आज से सालों पहले सच बोल के गया था तो उस सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। हम कर क्यों नहीं पाए? हम स्वार्थी हैं। हमें क्या बोलते हैं, फिलोसॉफी कितना भी गंदा हो, अगर वो वोट देता है एक्सेप्ट देम। ये हमारा सबसे बड़ा क्या बोलते हैं माइनस पॉइंट है डेमोक्रेसी का। अब मेरे लिए क्या है आप पूछे थे, तो मेरे लिए क्या, ये पूरा दुनिया के लिए, नॉन मुस्लिमों के लिए, मतलब दुनिया के 27% है मुस्लिम, बाकी जो 73% है वो सारे नॉन मुस्लिम्स हैं। तो सारे नॉन मुस्लिम्स के लिए ये होना चाहिए कि इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए अरेबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन। मतलब इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह है अरब साम्राज्यवादी मतवाद। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे माओ क्या बोलता था कि हमारा माओइज्म को प्रतिष्ठा करो, मोहम्मद क्या बोलता है कि हमारा इस्लाम को और हमारा शरिया लॉ को हर जगह एस्टैब्लिश करो। माओ क्या बोलता था कि बंदूक के नल के आगे ही क्रांति है। अब मोहम्मद क्या बोलता था कि तलवार के नीचे ही शांति है। हाँ, इस्लाम शांति का धर्म जो बोला जाता है, तो इस्लाम को एस्टैब्लिश करने के लिए पूरा दुनिया भर में कितना जेनोसाइड हुआ है ये क्यों नहीं बता रहा है कोई। जैसे हम बोलते हैं कि नहीं इस्लाम बहुत शांति का धर्म है, अरे भाई ट्रेलर दिखाओ। ट्रेलर हमारा कहाँ से शुरू होगा कि उनका नाम क्या है, मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी को हम लोगों ने इनविटेशन नहीं दिया था कि हमारा बेटी का शादी है तुम आ जाओ। नहीं, वो ठीक उसी तरह आया था जिस तरीके से अजमल कसब आया था। मोहम्मद घोरी भी वही काम किया था जो काम हमारा अजमल कसब ने किया था। तो जिस तरीके से हम अजमल कसब को फांसी पे लटकाए थे, अगर हमें अपना हिंदुस्तान का इज्जत वापस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो किलर था मोहम्मद घोरी को
मुर्दा ही सही, लेकिन उसको जज कोर्ट में या हाई कोर्ट में ये इज्जत देना चाहिए कि ही वाज ए टेररिस्ट। अच्छा, हाँ, हाँ, तो सऊदी अरब में भी यही सब चीजें मैं बोलता था कि इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए अरबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन, क्योंकि मेरे पास कोई भी साइंटिफिक, तुम लोग लॉजिकल आंसर तो दे ही नहीं पा रहे हो। तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारा प्रॉफिट मोहम्मद, हाँ, वो अल्लाह से मिलने जाता है। कैसे जानते हो? गधा और खच्चर का बीच का एक जानवर जिसका मुंडी इंसानों जैसा है, और जो गधा और खच्चर का बीच का जानवर है उसका पंख है। चलो ये तो समझ में आता है कि दुनिया में वायुमंडल में जब भी वो जानवर घूमेगा पंख से उड़ सकता है, चलो फिजिक्स इधर तक काम करेगा। लेकिन ये गधा और खच्चर का बीच का जानवर जिसका नाम है बोराक, ये बोराक बिना हेलमेट और बिना बेल्ट के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान में उड़ा के ले गया। अच्छा, हाँ। चलो वायुमंडल के बाहर जाने के बाद आपको भी पता है उधर हवा है नहीं, तो गधा वो पंख लेके कर क्या रहा था, तो छोड़ो। उसके बाद ये जो गधा ऊपर तक गया है, हाँ। हमारा ATF चाहिए होता है, एयर टर्बो फ्यूल, हाँ, जो प्लेन वगैरह उड़ता है, तो इसका सिलेंडर कहाँ लगा हुआ था? इस गधे की। और तीसरा चीज, चलो गधा के बाद छोड़ देता हूँ, हमारा नासा के जितना भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस सूट पहन के फिर बाहर जाते हैं। हजरत मोहम्मद ने कुछ नहीं पहना था, वो दम घुट के मरा क्यों नहीं? सिंपल सवाल। इसी को साधुपंथी बोलते हैं कि जो जैसा दिखता है उसको वैसा ही बोलो। तो आपका भारत का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? जब ऐसा क्वेश्चन पूछता था तो वो लोग तो मुझे प्यार करके मुझे राजा के गद्दे में बिठाएगा नहीं, मेरा वीसा कैंसिल करके मुझे भेज दे बाहर। अच्छा, हाँ, तो मेरा वीसा अगर कैंसिल होगा, जब भी कोई कंट्री में वीसा कैंसिल होता है परदेश कंट्री में, तो उसको इलीगल इमिग्रेंट बोला जाता है। अच्छा, हाँ। अब इलीगल इमिग्रेंट को उधर रखेगा नहीं, मुझे भेज दिया इंडिया। तो आप फिर मुस्लिम से हिंदू में कब परिवर्तन हुए पूरी तरीके से? अब क्या है कि क्वेश्चन तो मेरे पास पहले से बीज बोया हुआ था, हाँ, कि ये तो झूठ है, ये सारी चीजें झूठ है, लेकिन असली कौन सा है? हाँ, मतलब मेरे सामने ये क्लियर था कि जिसको मैं पापा बुला रहा हूँ वो मेरा पापा नहीं है, कोई और मेरा पापा है। अच्छा, हाँ, मतलब जिसको मैं गॉड मानता था, लोग जो बोल रहे थे कि अल्लाह ही तुम्हें बनाने वाला है, वो तो झूठ निकल गया मेरे सामने। अब उस चीज को कन्फर्मेशन करने के लिए मुझे और भी ज्ञान अर्जित करना था। अब सऊदी अरब में कुरान के अलावा कोई शास्त्र पढ़ने नहीं देता है, और मैं जिस जमाने में पैदा हुआ था 1987, उस टाइम google.com था नहीं। अब क्या है कि मेरा नॉलेज उस टाइम तक बहुत ही सीमित था। अब वो असली नसरीन आ चुका है बांग्लादेश में, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। अच्छा। तो मैं सऊदी अरब से जब निकाला गया था तो कलकत्ता में आ गया। अब आपको शायद ये पता है कि इस इंडिया में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाला इंटेलेक्चुअल जो चश्मिश होते हैं वो बंगाल में होते हैं। अब क्या है कि मुझे जब निकाला गया था उस टाइम क्या बोलते हैं, बुक फेयर था। अच्छा, हाँ, फरवरी में बुक फेयर होता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज डे के चक्कर में लोग बुक फेयर करते हैं। उस बुक फेयर से मैंने इस दुनिया का जितना भी एथिस्ट थे, नास्तिक थे, उनका किताबें लेके आ गया। अच्छा। गलती से उसमें से चारवाक मुनि का भी किताब आ गया। अच्छा। अब मेरे दिमाग में ये आ गया कि मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उस कम्युनिटी में अगर कोई अल्लाह को नकारता है, इस्लाम को नकारता है, उसको मुर्ताद बोल के बोलते हैं कि इसका सजा एक ही है, सरतन से जुदा, मतलब गला काट दो। और ये कौन सा धर्म है जिसमें बोला जा रहा है कि इसका लॉजिक अगर सही है, लाजवाब है, तो ये हमारा मुनि है, ऋषि है, मतलब रिसर्चर। हमारा चारवाक मुनि बोला जाता था। उसके बाद खुद ही का धर्म को प्रश्न करने वाला दूसरा एक किताब मुझे मिल गया, सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा। हाँ, वो स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने गौतम बुद्ध को पढ़ा। अच्छा। गौतम बुद्ध ये बोल रहे थे कि ईश्वर है या नहीं है, इससे बड़ी बात है कि तुम्हारे पास ईश्वर का ज्ञान कितना है। हाँ, मतलब कि पढ़ो, ईश्वर नहीं है इसके ऊपर अगर लॉजिक से वो भी पढ़ो। अच्छा, जब आप मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म की तरफ जा रहे थे, ठीक है, इंडिया में आए, तो आप पे कुछ हमले या कुछ हुआ? नहीं, उस टाइम तक नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ कि मैं 2008 को तो मुझे निकाल दिया। अब मुझे कंफर्मेशन मिल गया काफी सारे किताब पढ़ने के बाद कि दीज आर ऑल फेक्स। हाँ, मतलब इस्लाम का सारी चीजें, लेकिन नया ज्ञान मुझे मिलने लगा। अब क्या कर रहा था मैं, कॉम्पेरेटिव रिलीजन को इकट्ठा करके मैं कंपेयर करना शुरू कर दिया था कि जैसे सनातन में, हिंदुइज्म में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। कोई भी गंदगी दिखे तो हम पंडित लोग या आचार्य लोग उसके ऊपर डिस्कशन करके उस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। राइट। जैसे हमारे क्या बोलते, सतीदाह प्रथा था, बाल विवाह था, वो गंदगी था प्रथा के नाम पे, उसको चेंज कर दिया, उसको पूरा उखाड़ फेंका। यहाँ तक कि
कोई भी आके कोई भी गंदगी फैलाने का कोशिश करे, हमारा आचार्य या फिर हमारा पंडित लोग सामने अगर जाके उसका विरोध करेंगे, उसको हत्या नहीं करते। लेकिन इस्लाम में हत्या हो जाता है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको देता हूँ कि पहली बात तो इस्लाम में औरतों का कोई इज्जत नहीं है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको देता हूँ, कुरान का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223। उसमें लिखा गया है कि तुम्हारा औरतें तुम्हारे लिए फसल का खेती है, इस पे जिस तरीके से चाहो उस तरीके से हल चलाओ। मतलब औरतों को फसल का खेती बोला गया है, इंसान भी नहीं। अब मेरे सामने जब ऐसा वर्सेस आ जाता है, मैं बोलता हूँ कि ये कब लिखा गया था? बोले 1400 साल पहले। बोले कि अच्छा, उस टाइम हल चलाया जाता था, अभी ट्रैक्टर है, मैं ट्रैक्टर ऑर्डर करता हूँ। बोले कि नहीं, ऐसा बदतमीजी क्यों? बोले बदतमीजी शुरू किसने किया था ये तो बताओ, कि औरत को तुम इंसान नहीं बोल रहे हो, इसको फसल का खेती बोल रहे हो। फिर मेरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ हुआ था कि मेरा मम्मी को जेनेटिकल अस्थमा था, सांस लेने में प्रॉब्लम तो होती थी। उनको बुर्का पहनाया जा रहा है, और भाई बुर्का कैसा, सिर्फ आंखें दिखेंगे, मुंह भी ढका हुआ। अरे भाई, बिना कारण आप मास्क पहन के घूमो, आपको भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगा कि कोरोना वोरोना कुछ है नहीं, मैं मास्क पहन के घूम रहा हूँ। मेरा मम्मी जिंदगी भर, मतलब कोरोना तो आया था ये 2020 में, मेरा मम्मी मैं पैदा होने के बाद से देख रहा हूँ कि डाकू बन के घूम रही है। ये ऑफ कोर्स इट्स निकाब, और मैं तो बोलता हूँ कि इसको हमारा इंडिया में बैन किया जाए। आप मेरा सवाल करेगा, कौन सा बुर्का वाली का मुंह उठा के देखेगा? एक नीतीश कुमार ने कर दिया तो पूरा दुनिया में बवाल हो गया। मैं तो बोलता हूँ कि हमें नीतीश कुमार का जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ऑफिशियली बुर्का को बैन किया जाए। हाँ ना, देखो, अगर सीसीटीवी में आ गया कि अजमल कसब एक बैग भर के RDX रख के चला गया, चलो अजमल कसब को तो हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन बुर्का पहनी हुई अजमल कसब का माँ आके अगर RDX रख के चला गया, किसको ढूंढोगे आप? मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम लोग क्या बोलते हैं, जब हमारा जैसा इंसान चला जाता है और ATM से पैसा उठाने, उसके सामने पूरा अच्छी तरह लिखा गया रहता है कि आप अपना टोपी और चश्मा और मास्क उतारें। हमें सब कुछ उतारा जा रहा है, और उसी जगह पर बुर्का पहने हुआ लड़की आई तो मतलब उसको बोल के नहीं ये हम उतारेंगे नहीं, क्यों? ये रिलीजियस बिलीफ है। अरे रिलीजियस बिलीफ के नाम पे तुम डाकू बना रहे हो। ये सबसे बहुत खूबसूरत चीज है कि बुर्का के नीचे जेंडर कौन सा है किसको पता? हाँ, अगर अजमल कसब को भी पुलिस का आंखों में धोखा देना है, वो बुर्का ही पहनेगा। अच्छा, जब आपने माँ का जिक्र किया, ठीक है, आप हिंदू बन गए, माँ से बात होता है? अरे क्या बोलो सर, 2013 के बाद से ना आज तक उन लोगों का चेहरा नहीं दिखा। कितना पर याद आता है माँ का? अरे देखो, अब क्या है, अभी आप सन्यासी से बात करते हो। आप कभी ऐसा कभी देखे हो कि वो मुर्गी अंडा देने के बाद उसका चूजा रहता है, एक लेवल के बाद मुर्गी भी अपना चूजे को बच्चे जैसा नहीं देखता। अच्छा, नेचर का ही तो हिस्सा है। हम इंसानी वो होते हैं कि अटैचमेंट से जोड़ लिया जाता है। हमारा सनातन ने दूसरा अमीर बनना सिखाया है। अगर आप गृहस्थ में रहोगे, आपका एक बहन एक भाई, या दो बहन दो भाई, या एक पिताजी एक माताजी, ओके, मेरा क्या है कि मुझे सनातन ने सिखाया है कि वसुंधरा कुटुंबकम, इस वसुंधरा में जो भी है सारे तुम्हारा रिश्तेदार है। अरे भाई, मेरा वफादार दोस्त कौन होते हैं जानते? वफादार भाई लोग, कुत्ते। देखो, अगर आपको वफादारी सीखना है, कुत्ते से सीखो। मतलब आपको अगर SpaceX का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किससे सीखोगे? इलोन मस्क से ना। इस दुनिया में, इस धरती में अगर वफादारी अगर किसी को सीखना है, उसका प्रोफेसर है कुत्ते। अच्छा, हाँ, इंसानों में वफादारी नहीं है सर। तो मतलब आप साधारण शब्दों में क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं ओशो जैसा ही वही चीज बोलूंगा कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, नो योर रिलीजन फर्स्ट। पहले खुद का रिलीजन को जानो। अच्छा, आप अगर मुस्लिम हो, मस्जिद जा रहे हो, वेरी गुड। मस्जिद में जाके जो पढ़ रहे हो, उसका ट्रांसलेशन तो पढ़ो। क्या पता तुम गालियां बक के चले आ रहे हो। अच्छा, है ना, क्योंकि अरबिक तो हमारा मातृभाषा है नहीं। तो तुम अपना मातृभाषा में अपना कुरान को तर्जुमा करके पढ़ो। संस्कृत आपका मातृभाषा नहीं है। मैं आपको भी बोलूंगा कि भाई हिंदुओं, अपना गीता को या महाभारत को संस्कृत से ट्रांसलेट करके पढ़ो। जब हमारा MBBS सीखने के लिए हम अपना रीजनल लैंग्वेज पे हम उसको स्टडी करते हैं, तो हम धर्म ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़ रहे? मैं चाहता हूं कि हमारा क्या बोलते हैं, मदरसा वगैरह जो भी है, उसमें जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है, उसका कंट्रोल
NEP का पास होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेकर जो है, मतलब मैं डायरेक्टली उन्हीं का ही नाम लेना चाहता हूँ। उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। कि आपका दायित्व नहीं बनता कि बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। अगर मैं अपना बेटे को कोई भी मूवी सजेस्ट करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा कि उस मूवी को मैं खुद देखूंगा, मैं देखूंगा कि उसमें मल्लिका शेरावत का कोई अश्लील सीन तो नहीं है। हाँ, तब जाके मैं अपने बेटे को देखने के लिए बोलूंगा। तो एजुकेशन मिनिस्टर का ये भी दायित्व बनता है कि हमारा आने वाले जितना भी जेनरेशन है वो इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे जिहाद तो नहीं सीख रहा है। उसामा बिन लादेन जो करके गया है, अजमल कसब जो करके गया है, ये तो नहीं करना चाहता। तो ये चीज हमें उंगली उठाना है किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। अच्छा, सरकार से मतलब क्या आपकी मांगे हैं? सरकार को मैं यही बोलूंगा कि प्लीज गांधी मत बनना, क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये हम दोबारा नहीं सुनना चाहते। नहीं, एक सिंपल शब्दों में, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, ठीक है, वो एक साधारण शब्दों में जानना चाहती है। कौन से विषय पे बोलो? प्रॉब्लम्स तो बहुत है। अच्छा, नहीं, जो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की बात करी, ठीक है, देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको बोला कि ये चीज नहीं चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए एक साधारण शब्दों में? मैंने जो किया है, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग वही करें। कि जब आपको पता है कि एजुकेशन के नाम पे मदरसा के अंदर आपको जिहादी बनाया जा रहा है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास उनका जितना भी ईमेल्स है, उनका जितना भी ऑफिसेस है, उनको वो रिक्वेस्ट करें। हम सारे लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारा जो आने वाले जनरेशन है उसको एजुकेशन के नाम पे जिहादी बनाया जा रहा है, which is harmful for our country। इसका अगर हार्मफुलनेस आपको दिखाना है कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को दिखा दो। अच्छा, हाँ, बांग्लादेश में जो हो रहा है अभी वर्तमान हालत जो है वो दिखा दो कि अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहे, ये सारे जिहादी हमारे इंडिया में पैदा होंगे। अच्छा, हाँ। तो हम चाहते हैं कि इसको कटघरे पे लाया जाए। अच्छा, जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, कुछ जो क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी उनको भी बैन कर दिया, तो क्या आप सोचते हैं बांग्लादेश के बारे में? बांग्लादेश नाम का कोई देश अभी इस दुनिया में रहा नहीं। वो ये है न्यू ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, हाँ, तो वहां पर गार्जियन लेसी बोला जाता है। जब कोई भी लाश का फैमिली मेंबर्स नहीं जाता, तब क्या बोला जाता है कि बेवारिस लाश है। जब हमारा शेख हसीना जो इलेक्टेड मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर थे, उसको जब देश से निकाल दिया गया, अब तो बिना पट्टे का कुत्ता घूम रहा है। इसके मतलब हमारा बांग्लादेश अभी बांग्लादेश रहा नहीं। वहां पर जिसका कंट्रोल है, मतलब लश्कर तैयबा का कंट्रोल है, ABT अंसरुल बांग्ला टीम का कंट्रोल है, और उसका फंडिंग भी आ रहा है ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये सारे लोग उधर फंडिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग वहां के, देखिए, मुझे बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे हिंदुओं से लेना देना है। जिस तरीके से फिलिस्तीन में अगर कोई भी मुस्लिम मरता है जो इंडियन भी नहीं है, हमारा भाषा भी नहीं बोलता, अगर अरबी भाषा बोलने वाला फिलिस्तीनी अगर मरता है, उसके लिए हमारा मौलाना महमूद मदानी जो जमात उलमा हिंद का जो मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो अगर रोता है, तो मैं बांग्लादेश में 1,30,00,000 जो फंसे हुए हैं, जो मर रहे हैं, उसके लिए मैं रोऊंगा, मैं चीखूंगा। सरकार साथ दे या ना दे, मुझे दर्द होता है मेरा हिंदू जब मरता है। तो मैं चाहता हूँ ये जो चीज बांग्लादेश में हो रहा है, इसका रेश अभी क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में भी आ रहा है। उसका पूरा सिम्टम आपको मैं उंगली से दिखा सकता हूँ कि माँ काली का गर्दन नहीं काटा गया था। ये हिंदुस्तान में माँ काली का पूजा होना चाहिए था, यहाँ पर माँ काली का गर्दन काटा जा रहा है। किसने और जिसने मक्केश्वर, मतलब मक्का में जो काबा बोला जाता है, वो हमारा मक्केश्वर मंदिर था। उस मक्केश्वर मंदिर में 365 मूर्तियां जिसने तोड़ा था, उसी का ही फॉलोअर ने माँ काली का गर्दन काटा है। मतलब इन लोगों ने सुन्नत पालन किया है। सुन्नत वो होता है, प्रॉफिट मोहम्मद जो जो करते थे उसी को फॉलो करने को ही सुन्नत बोला जाता है। ये जो माँ काली का गर्दन मुस्लिमों ने तोड़ा है, उसने असल में रिलीजियस जो क्रिया है उसी को ही फॉलो किया है बस। तो इस चीज को अगर हम नहीं रोकेंगे, अभी तो माँ काली का गर्दन काटा गया है, कुछ दिन बाद ये जो राम मंदिर हम लोगों ने इतना स्ट्रगल करके, इतना दंगा वगैरह करके, इतना लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करके जो बना है, ये हमारा राम मंदिर का भी जो मूर्ति है उसका भी गर्दन तोड़ा जाएगा।
अच्छा, जब आप हज की बात करते हैं, आपने कितनी बार हज गए? देखिए मैं बताता हूँ कि उम्रा एक होता है कि आप कभी भी कितनी बार जाके गए? हाँ। उम्रा एक होता है हाँ। कि कोई भी जाके किसी भी सीजन में जाके प्रे कर सकता है, उसको उम्रा बोला जाता है। तो वो मैंने 7 बार किया है। 7 बार? 7 बार। और एक बार कोई हज करता है तो उसको हाजी बोला जाता है। अच्छा। और 3 बार कोई हज करता है तो उसको अल हज बोला जाता है। हाँ। तो मेरा नाम था अल हज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। ओ। हाँ, तो अल हज टाइटल इसीलिए है क्योंकि मैंने 3 बार हज किया हूँ। और जब मैं हज करने गया था सर, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, और एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने रख रहा हूँ सर, कि काबा जो है, अच्छा। काबा कोई इस्लाम का प्रतीक नहीं है, वो हमारा मक्केश्वर मक्केश्वर का मंदिर था। और किसी भी स्कॉलर को आप बुला के लाओ, अगर वो ऑनेस्ट है, वो ज़रूर यही जवाब देगा कि वो उसके अंदर 365 मूर्तियाँ थे, जिसको उन्हीं का ही नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाठी से तोड़ा था। मतलब अगर वो मस्जिद होता, मस्जिद में कभी मूर्तियाँ नहीं रहते, इसमें पहले से मूर्तियाँ रहते थे। यहाँ तक कि जो शिवलिंग बोला जाता है, हम अपना शिवलिंग को इस तरीके से देखते हैं कि शिवलिंग ऊपर की तरफ है, और हमारा योनि जो है, जिससे हम सिंबॉलिक तौर पे माँ पार्वती को शो करते हैं, हम लोग इस तरीके से पूजा करते हैं, वो लोग इस तरीके से पूजा करते हैं। वो आप फ्रेम देख लेना, हमारा योनि पूजा, क्योंकि इस दुनिया में आने के लिए योनि के अलावा और कोई दरवाजा है नहीं, इसलिए हम योनि पूजा करते थे। तो योनि पूजा उधर होते थे, और बीच में से जो ब्लैक कलर का जो इम्बोस किया हुआ जो पत्थर है, वही हमारा शिवलिंग था। बस मानते नहीं है, चलो वो लोग माने या ना माने, हम देखो, किसी को कैंसर हुआ कि नहीं, उसका सिम्टम देख के ही डॉक्टर बता सकता है। हाँ, बुखार है या नहीं, उसके लिए थर्मोमीटर का भी जरूरत नहीं है, सर पे हाथ रखो, समझ में आ जाता है। और दूसरा बताता हूँ कि खाना ठंडा है यानी उसके लिए कौन थर्मोमीटर बुलाता है। हाँ। अब देखिए, प्रेमानंद महाराज जी को देखे हो आप? हाँ। उनका ड्रेस देखे हो? हाँ। ओके, 2 कपड़ा होता है उनका, एक कमर में लपेटते हैं और एक ऊपर रखते हैं। वैष्णव जितना भी है मैंने देखा है, वो सफेद कलर का, वही नीचे एक बिना सिलाई का एक कपड़ा, ऊपर दूसरा एक कपड़ा। हज पे जो कपड़ा पहन के मैं गया था, जो सारे मुस्लिम जाते हैं, उसको वो लोग एहराम बोलते हैं, जिसको हम लोग सन्यासी का वस्त्र बोलते हैं। ड्रेस वही। ओके, हम लोग क्या मंदिर के चारों तरफ ऐसा घूमते नहीं है, जिसको परिक्रमा बोलते हैं, वो भी कितने बार? 7 बार। चलो 7 बार वो मुस्लिम लोग क्यों कर रहे हैं? अगर ये मंदिर का चक्कर उन लोगों का खुद का होता, तो हमारे जैसा परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? चलो वो भी छोड़ दो। हम लोग पिंडदान करने के बाद हम लोग सर नहीं मुंडवाते, तो हाजी लोग सर क्यों मुंडवा रहे हैं? ओके, दूसरा चीज, हमारा शिव जी को देखे हो? शिव जी के सर के ऊपर एक चांद है, उसको हम चंद्रचूड़ भी बुलाते हैं। दुनिया का जितना भी मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर चांद देखे हो ना? पाकिस्तान के झंडे पे चांद क्यों है? वो लोग अपने आप को कुछ भी बोल रहे हैं, अंदर से वो लोग अभी भी हिंदू ही है, सनातनी ही है। नहीं तो चांद को क्यों नहीं छोड़ रहे ये लोग? चंद्रचूड़ का ही शिव को ही वो लोग पूजा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो कुछ माने या ना माने, इस चीज को तो मान लो कि काबा के अंदर 365 मूर्तियां थे। अगर ये चीज अगर तुमने मान लिया, तो हमें ये चीज बोलना भी नहीं पड़ेगा कि हम लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया है। अच्छा, जब हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर जो पंडित लोग होते हैं उसके बारे में बताते हैं, जब किसी भी बड़े मंदिर में जाते हैं, तो जब आप हज करने के लिए गए, तो वहाँ पर क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है? नहीं, वहाँ पर क्या है, रिचुअल बोला जाता है कि ये करना ही है। अच्छा, क्यों? क्या करना होता है वहाँ जाके? पहले तो क्या बोलते हैं, जागते ही हम लोग 2 रकात नमाज पढ़ते हैं कि मैं आ चुका हूँ। उसके बाद जो ये बक्सा है, जिसको मैं अभी बक्सा इसीलिए कहूँगा, जब मंदिर से सारे मूर्तियां गायब हो जाते हैं, तब उसको खोखला बक्सा ही बोलूंगा मैं। हाँ, हमारा 365 मूर्तियों को तुमने जब तोड़ दिया, तब उसको मैं बक्सा ही बोलूंगा, मंदिर नहीं बोलूंगा। दोबारा वो मूर्ति स्थापित करो, मैं मक्केश्वर बोलना शुरू कर दूंगा। अब मैं वहां जाने के बाद वो लोग बोल रहे थे कि भाई इसको परिक्रमा करना है। बोले ठीक है, मंत्र कौन सा जाप करना है? बोले कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लकल मुल्क ला शरीका लक। ये पढ़ते पढ़ते घूमना पड़ता है 7 बार। हाँ, क्या नाम है? कुरान की कोई एक अच्छी बात शेयर करना चाहे आप? क्योंकि ये होता है ना कि अलग अलग मजमू में भी बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, तो कोई अच्छी बात जो आपको पसंद हो। ओके, हाँ, कुरान का सबसे खूबसूरत एक चीज है, लकुम दीनुकुम वलिया दिन।
अगर सेकुलरिज्म आपको ढूंढना है पूरा कुरान में जितना भी आयत है, बस एक ही सेकुलरिज्म का लाइन है। हाँ हाँ। कि लकुम दीनुकुम वलिया दिन, मतलब तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। अच्छा। सबसे फनी बात ये है, ये तब की लाइन है जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइनॉरिटी था। अच्छा। जब तक इस्लाम में मुस्लिम लोग माइनॉरिटी रहेंगे तब तक सेकुलर रहेंगे। जब माइनॉरिटी से मेजॉरिटी हो जाएंगे, वो लोग बोलेंगे कि शरिया लॉ को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लाओ। अच्छा, ये शरिया लॉ है क्या? अरबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन, जो मैंने पहले बोला था, अरब साम्राज्यवादी मतवाद, उसका मैनिफेस्टो है। जिस तरीके से माओइज्म का मैनिफेस्टो होता है, तो शरिया लॉ इज द मैनिफेस्टो ऑफ इस्लाम। अच्छा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, और इसीलिए मैं जो मुहिम चला रहा हूँ, मेरा अपना खुद का #बैन कुरान इन इंडिया, वो लोग बोल रहे हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल। मैं तो यही बोल दिया कि इफ इट वाज रिलीजन इट वाज नॉट पॉसिबल, बट इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि स्कॉलर लोग मेरे साथ बैठे और सच आंसर दे, तो मैं सबके सामने सच्चाई ला सकता हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। अरे आपको। और जो ये हमारी सीरीज थी, ये जानने की कोशिश थी इनके विचार क्या हैं, इनके जो मत है वो क्या है, उसको जानना था, हमारी क्यूरियोसिटी थी। और हम ऐसे संवाद करते रहते हैं। ऐसे संवाद के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।